पोलरिटी टेस्ट। पोलरिटी टेस्ट यह एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के संदर्भ में सेकेंडरी का या फिर सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का ध्रुव स्थिति का पता लगाया जाता है। ध्रुव स्थिति यह टेस्ट क्यों किया जाता है? जिस प्रकार हम बैटरी को पॉजिटिव और निगेटिव पता होने पर उसे चार्जिंग में जोड़ने के लिए शॉर्ट सर्किट से बचाया जा सकता है, उसी प्रकार ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन में प्रयोग में लाने से पहले उसके ध्रुवों का क्रम पता होना चाहिए, ताकि बस बार पर जोड़ने के बाद प्रचालन के दौरान जो हैवी शॉर्ट सर्किट करंट होती है उससे बचा जा सके, अर्थात लोडिंग इफेक्ट से बचा जा सके। इनकमिंग जो ट्रांसफार्मर होता है पैरेलल ऑपरेशन में, वो सोर्स की तरह नहीं बल्कि वह लोड की तरह बिहेव करने लगता है जब वो इनकमिंग ट्रांसफार्मर बस बार पर पैरेलल ऑपरेशन में जोड़ा जाता है उस वक्त। इसी लोडिंग इफेक्ट से बचने के लिए हम पहले ट्रांसफार्मर का पोलरिटी टेस्ट करते हैं, ताकि उसके ध्रुवों का पता चल जाए। प्राइमरी के संदर्भ में जो भी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का जो ध्रुवों की स्थिति है वो पता चलने पर और पैरेलल ऑपरेशन करने में हमें सहायता होता है। इस तरीके से इस पैरेलल ध्रुवों का पोलरिटी टेस्ट करने के लिए हमें निम्नलिखित जो भी हैं ये टूल्स का आवश्यकता होता है। जैसे हमें KVL पता होना चाहिए, KCL पता होना चाहिए, ताकि हमें इस परीक्षण के दौरान दिक्कतें ना हो। और इसमें डबल रेटिंग का एक वोल्टमीटर चाहिए और 2 नॉर्मल जो मैक्सिमम वोल्टेज है उस रेटिंग का वोल्टमीटर 2 चाहिए। और इसमें एक इनकमिंग पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए और इसमें एक इनपुट पर ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए जो कि सप्लाई जिसके द्वारा दिया जाएगा। और इसमें एक मेन ट्रांसफार्मर होगा जिसका पोलरिटी टेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर पोलरिटी टेस्ट के लिए सर्किट डायग्राम बनाया गया है, जिसमें जो ये वोल्टमीटर VC है और VA और VB इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से सप्लाई दिया गया है। और यहाँ पर नीचे शॉर्ट सर्किट किया गया है और ऊपर से प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो शॉर्ट सर्किट किया गया है, तो यहाँ पर 0 विभव मान सकते हैं, सेम विभव पे मान सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो वोल्टमीटर लगा है वो दुगना रेटिंग का होता है। जो यहाँ पर वोल्टमीटर होगा वहाँ पर इनपुट साइड का वोल्टेज नापेगा, और अगर यहाँ पर जो आउटपुट का वोल्टमीटर है इन 2 टर्मिनल के बीच का वोल्टमीटर नापेगा, वोल्टेज डिफरेंस कितना है। और ये जो VC है दोनों के योग के बराबर अगर रीडिंग देता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी पोलरिटी विपरीत है। अगर ये VC दोनों के योग के बराबर देता है, अब वो कैसे विपरीत होता है, यहाँ पर अगर KVL लगाते हैं तो मान लेते हैं कि X बिंदु जो है यहाँ पर जो X बिंदु है ये M बिंदु है, यहाँ पर ये L बिंदु है, ये N बिंदु। तो X बिंदु है जो X बिंदु पर हम मान लेते हैं कि 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट है तो यहाँ पर Y बिंदु पे 0 वोल्ट होगा। और 0 वोल्ट है तो यहाँ पर जो N है और Y है शॉर्ट सर्किट है, इसलिए वो दोनों पॉइंट 0 पर होंगे। अब 0 पर होंगे तो यहाँ पर M और N के बीच वोल्टेज डिफरेंस जो है वह दोनों के बीच वोल्टेज डिफरेंस है जो, चूँकि X पर 100 वोल्ट अगर माना जाए तो Y पर 0 वोल्ट होगा, तो दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा VA 100 वोल्ट नापेगा दोनों पॉइंट के बीच। और चूँकि Y और N शॉर्ट सर्किट हैं इसी वजह से ये दोनों 0 पर होगा। और 0 से और M और N के बीच अगर VB अगर मान लेते हैं कि 100 वोल्ट वो भी है, तो 100 वोल्ट उसको मान लेते हैं, तो वह क्या होगा निगेटिव से और नीचे माइनस में 100 वोल्ट होगा M पे, ताकि M और N के बीच जो डिफरेंस होगा वो भी 100 वोल्ट का नापेगा VB वोल्टमीटर। तो इस प्रकार दोनों वोल्टमीटर वोल्टेज डिफरेंस नापते हैं। और यहाँ पर जब KVL लगाया जाता है तो X पे 100 वोल्ट और यहाँ से चलते हैं इस तरीके से Y पे 100 वोल्ट और KVL लगाएंगे तो यहाँ पर VC बराबर आ जाएगा 200 वोल्ट। अर्थात इसका पोलरिटी जो है कि विपरीत होने के कारण ये वोल्टेज आपस में जुड़कर यहाँ पर VC दिखा देगा 200 वोल्ट। अगर वही यहाँ पर दूसरी सर्किट डायग्राम हमने बनाया है जिसमें इसके विपरीत अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो ये वोल्टमीटर जो VC है दोनों VA और VB के अंतर को दिखाएगा। तो इनपुट के सापेक्ष जो आउटपुट की पोलरिटी है वो समान होगी, अर्थात जो डॉट पॉइंट है
दोनों सेम पॉइंट मतलब दोनों ऊपर रहेगा, अर्थात सेम पोलरिटी में होंगे। अर्थात VC और जब दोनों VA और VB की पोलरिटी का डिफरेंस अगर दर्शाता है तो उस समय उस दशा में यह पता चलता है कि ट्रांसफार्मर की जो पोलरिटी है इनपुट के सापेक्ष आउटपुट पर समान है। अर्थात KVL जब लगाया जाएगा तो मान लेते हैं कि ऊपर जो X माना गया है यहाँ पर और यहाँ पर जो Y माना गया है, तो मान लेते हैं यहाँ 100 वोल्ट डिफरेंस माना गया है और Y और N यहाँ तो शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ 0 वोल्ट होगा। और चूँकि VB है जो आउटपुट साइड पे तो वो भी डिफरेंस नापेगा, तो डिफरेंस नापेगा तो यहाँ 0 से और M जो N और M के बीच है 120 वोल्ट मान लेते हैं कि है, ठीक। तो यहाँ से 120 वोल्ट ये भी प्लस में अगर नाप रहा है तो यहाँ पर KVL लगाते हैं तो X और M के बीच जो कि VC यानी कि वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा है, जो VC वो X और M के बीच लगा है। तो X और M के बीच का वोल्ट मीटर यहाँ KVL लगाकर नापते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताएगा VC लगभग 20 वोल्ट का। अर्थात KVL लगाने पर दोनों का डिफरेंस अगर दर्शाता है VC तो हम ये समझ लेते हैं कि M और X दोनों समान पोलरिटी पे, क्योंकि यहाँ पर जब KVL लगाया जाता है हमें पता है कि आप सभी को KVL आता होगा। अगर KVL लगाएंगे तो यहाँ पर VC दोनों का डिफरेंस दर्शाएगा और जब दोनों का डिफरेंस दर्शाएगा तो ऊपर दोनों समान पोलरिटी में होंगे और इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान पोलरिटी पर ट्रांसफार्मर है। अगर दोनों का डिफरेंस दर्शाता है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान पोलरिटी पर ट्रांसफार्मर है और इस प्रकार हम पोलरिटी टेस्ट करते हैं।